सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास। सो अगर आप इस चैनल तक आ गए हो भाई लोग, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट से ओरिएंटेड जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। सो आज हम लोग सिस्टम डिजाइन का लेक्चर 11 यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा डील करने वाला है स्टेटफुल आर्किटेक्चर और स्टेटलेस आर्किटेक्चर। ये दोनों के बारे में अपन आज पूरा का पूरा स्टोरी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में क्या स्टोरी है। ठीक है, दिन अपन स्टार्ट करें कि सर हम लोग ये देख लिए थे कि सर अपना एक क्लाइंट होता है और सर्वर होता है, और एक क्लाइंट है जैसे फॉर नेटफ्लिक्स के जितने यूजर्स है सर वो सर्वर पे एक रिक्वेस्ट करते हैं, और नेटफ्लिक्स का सर्वर कहाँ रहता है, कहीं यूएस में हो सकता है, न्यूयॉर्क में हो सकता है। ये इस तरीके से चीजें डील होती है। तो सर अगर मेरा नेटफ्लिक्स का मैं एक यूजर हूँ, तो सर अब आप देख रहे हो कि जो रिकमेंडेशन होता है, या तो फिर अगर फ्लिपकार्ट अमेजन सब चीजें ऐड करते हो तो आप कार्ट में उसको ऐड करते हो, करेक्ट। तो कैसे अमेजन आपको स्टोर करके रखता है कि भैया आपके कार्ट में ये चीज है, डिटेल्स है। इसका मतलब आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो सेव करके रखता है, करेक्ट। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में सेव करके रखता है कि भैया आप प्रीवियस क्या किए थे, प्रीवियस आपका स्टेट क्या था, क्या क्या चीजें आप उसमें ऐड करके रखे थे, कैसा आपका ऑर्डर है, क्या क्या डिटेलिंग, ये सारा चीज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो आपके बारे में सेव करके रखता है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टेट। तो अगर हम लोग बात करें सर स्टेटफुल आर्किटेक्चर, जो कि बोल रहे हैं कि भैया स्टेट मेंटेन करेगा, स्टेट से फुल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे जो सर्वर हुआ ये बाई चांस मानते हैं कि ये क्लाइंट है, यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी, तीन मेरे यूजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेटफ्लिक्स का ये सर्वर थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे सर्वर मेंटेन करके रखे हैं, हॉरिजॉन्टली स्केल करके रखा है उसे। तो आप ये कह रहा है यहाँ पे कि भाई जो सर्वर है, ये सारे सर्वर जो है वो मेंटेन करेगा स्टेट और द सेशन इंफॉर्मेशन ऑफ ईच क्लाइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक क्लाइंट हूं, अगर मैं क्लाइंट यूजर ए हूं, तो इसका मतलब सर मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरा प्रोफाइल पिक्चर हो गया, मैंने क्या क्या प्रीवियसली ऑर्डर किया है, क्या क्या चीजें अभी भी ऑर्डर करने के लिए बाकी है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका कहाँ पे सेव, कौन करके सेव रखना है, भाई ये सर्वर ए, मतलब सर्वर 1 जो है वो यूजर ए का सारा इंफॉर्मेशन रख रहा है, ठीक है सर, ठीक है। उसी हिसाब से यूजर बी का इंफॉर्मेशन सर्वर 2 रख रहा है, और यूजर सी का इंफॉर्मेशन सर्वर 3 रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि आपने डेडिकेटली सर सर्वर को एसोसिएट कर दिया किससे, यूजर से, कि भैया सर्वर 1 जो है ये 10 यूजर्स का इंफॉर्मेशन रखेगा, सर्वर 2 है जो सर नेक्स्ट 10 का इंफॉर्मेशन रखेगा, सर्वर 3 उसके नेक्स्ट का। इसका मतलब सर हर एक यूजर का इंफॉर्मेशन सर एक ही सर्वर मेंटेन करके रख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब सर अगर कोई नेटफ्लिक्स के सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा या अमेजन के सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट करेगा, तो सर उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए सर मेरे को हमेशा सर्वर 1 के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जो मेरा जो प्रोफाइल इमेज है और जो भी मैं कार्ट में ऐड किया हूँ वो सब सर्वर 1 के पास है। इसका मतलब सर सर्वर 2 जानता है क्या मेरे को? नहीं जानता है। सर सर्वर 3 मेरे को जानता है क्या? नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि भैया मेरा इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ सर्वर 1 रखा हुआ है। ये उसी तरीके से हो गया कि जैसे आप डे टू डे लाइफ में अगर पर डे किसी एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो उस रेस्टोरेंट का जो वेटर है वो आपके बारे में अच्छे तरीके से जान रहा है कि भाई आपका टेस्ट ऑफ फूड क्या है, क्या क्या चीज आप खाते हो, कितना ज्यादा टेस्ट में आप क्या चीजें यूज करते हो, वो आपका डे टू डे जान रहा है। इसका मतलब वही आपको सिर्फ बंदा जान रहा है, करेक्ट, ठीक है। अगर किसी दिन वेटर चेंज हो जाएगा रेस्टोरेंट में, तब आपका रिक्वायरमेंट्स आपको फिर से बताना पड़ेगा नए वेटर को, करेक्ट। तो उसी हिसाब से ये चीज है कि एक ही सर्वर आपको ये जान रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सर्वर कीप्स द ट्रैक ऑफ क्लाइंट्स डेटा, मतलब जितना भी क्लाइंट का डेटा है उसका इंफॉर्मेशन सर्वर के अंदर है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि जो भी ऑथेंटिकेट कर रहा है यूजर ए को, आपका HTTP रिक्वेस्ट है वो सिर्फ राउट होना चाहिए सर्वर 1 को, तभी आप लॉग इन कर पाओगे या चीजों को एक्सेस कर पाओगे, वरना अदर सर्वर उसको क्या बोलेगा भाई कि अननोन है, उसको ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सर इससे सर प्रॉब्लम क्या होगा सर, अगर ऐसा मेंटेन करके रखता है अगर इनिशियली, तो सर इसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या होगा सर। तो पहला जो अपन प्रॉब्लम देखेंगे कि वो अवेलेबिलिटी का आएगा। इसका मतलब सर बाई चांस मानते हैं कि आपका सारा इंफॉर्मेशन सर्वर 1 के पास है, और अगर ये सर्वर 1 अगर डाउन चला गया सर, ये सर्वर 1 सर डाउन चला गया सर, क्रैश हो गया सर, किसी रीजन से कुछ फेलियर आ गया सर इसमें, तो क्या होगा सर, मेरा जितना भी डेटा था सर सब तो लॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब सर अगर मैं सर्वर 2 को राउट करूं, सर्वर 3 को राउट करूं, तो सर ये तो एक्सेस ही नहीं है ना सर, मेरा इंफॉर्मेशन ना इसके पास है ना इसके पास है, जिसके पास था वो तो सर फेल हो गया वो सर्वर। तो इसका मतलब सर यहाँ पे अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है सर, ठीक है, ठीक है। दूसरा सर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा स्केलेबिलिटी का। अगर आप इसको स्केल करना चाहो कि भाई नंबर ऑफ यूजर्स अगर बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि अगर यूजर्स कम गए तो आप चाहोगे कि सर्वर में डिक्रीज कर दूं, इसमें इस सर्वर को हटा दूं, या फिर यूजर्स बढ़ गए हैं तो आप चाहोगे कि सर मैं एक नया सर्वर यहाँ पे ऐड कर दूं। तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा बताइए। अगर आप किसी को डिलीट करते हो तो इसका मतलब अगर आपके पास 5 नोटिफिकेशन, जैसे मान लेते हैं कि भैया ये फेल हो गया ये वाला सर्वर, तो आपको इसको हटाना है, तो इसका मतलब सर यूजर ए का इंफॉर्मेशन सर इसमें देने के लिए या फिर इस सर्वर में ऐड करने के लिए आपको मेहनत लगेगा उसमें। इसका मतलब एडिशनल सर एफर्ट है अगर मैं किसी सर्वर को ऐड करता हूँ या डिलीट करता हूँ। इसका मतलब सर एडिंग और रिमूविंग अ सर्वर इज डिफिकल्ट, ठीक है, पेनफुल है थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो सर इससे फिर करे क्या सर, तो यहाँ पे देखोगे कि सर मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे मेन क्या था सर, कि मैं
सर्वर को डेडिकेटेडली जो भी यूजर्स का, क्लाइंट का जो इन्फॉर्मेशन था वो सर्वर मेंटेन करके रख रहा था। तो सर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि सर मैं सर्वर में ना रख के कहीं अलग सेपरेट जगह पे सर मैं क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन रखूं, क्योंकि क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन तो आपको रखना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि क्लाइंट का आप इन्फॉर्मेशन नहीं रखोगे तो भैया यूजर कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, कैसे लॉग इन करेगा किसी सर्वर पे, और किस हिसाब से उसको यूज करेगा। नेटफ्लिक्स, अमेजन, जो भी आप यूज करते हो एप्लीकेशन, तो किस हिसाब से वो यूज करेगा। तो इसके लिए एक नया आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया। उस आर्किटेक्चर का नाम था भैया स्टेटलेस आर्किटेक्चर। मतलब सर सर्वर, मतलब स्टेटलेस ये लग रहा है कि स्टेट मेंटेन नहीं करेगा, बट सर यहाँ पे भी स्टेट मेंटेन होगा लेकिन सर्वर को नहीं होगा। तो उसी से इंट्रोड्यूस हुआ स्टेटलेस आर्किटेक्चर। मतलब सर यहाँ पे वी डू नॉट मेंटेन द स्टेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वी डू नॉट मेंटेन द स्टेट मतलब स्टेट मेंटेन ही नहीं करते, नहीं, वी डू नॉट मेंटेन द स्टेट इन सर्वर, ऐसा लिख सकते हैं कि भैया अब उस सर्वर में हम लोग स्टेट को मेंटेन नहीं करेंगे। इसका मतलब सर क्या हुआ सर कि HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर कैन बी सेंड टू एनी ऑफ द वेब सर्वर। अच्छा ठीक है, तो मेरा एक लोड बैलेंसर है, उसके पास रिक्वेस्ट गया, और जो भी अब मेरे को सर सर्वर खाली दिखेगा ना सर, मैं किसी पे भी अब रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। मैं ये नहीं देखूंगा कि भैया ये यूजर ए से आया है तो सर्वर 1 को भेजो, यूजर बी से आया तो भैया सर्वर 2 को ही भेजो। इस हिसाब से मैं नहीं देखूंगा, किसी को भी भेज दूंगा जो भी सर्वर मेरा इजीली अवेलेबल होगा उस वक्त। ठीक है, राउंड रॉबिन फैशन या जो भी एल्गोरिथम आप कर रहे हो उस हिसाब से आप भेज दे रहे हो। अच्छा, तो सर ये लाएगा सर कहाँ से डेटा यूजर का? अगर आप किसी भी सर्वर को भेज दे रहे हो तो वो मेंटेन कहाँ पे हो रहा है सर? तो यहाँ पे होता है कि सर सर्वर को आप भेज दिए, इसके बाद सर्वर करता है फेच, जो भी आपका स्टेट है, फेच द स्टेट डेटा फ्रॉम द शेयर्ड डेटा स्टोर या डेटाबेस। इसका मतलब सर मैं एक अलग से डेटाबेस मेंटेन करूंगा जिसमें जितने भी यूजर्स है ना सर उनका सारा का पूरा स्टेट सर वहां पे स्टोर रहेगा। और जिस भी सर्वर को आपने रिक्वेस्ट भेजा वो सर्वर किससे बात करेगा भैया? उस डेटाबेस से बात करेगा, वो शेयर्ड रिसोर्स से बात करेगा और वहां से फेच करके लाएगा आपका जो भी स्टेट है वो इन्फॉर्मेशन। जैसे सर आप इसको अच्छे तरीके से बताइए। तो अगर अच्छे तरीके से सर समझने के लिए पूरा का पूरा ये डायग्राम अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका मतलब सर मेरा यूजर ए है, बी है, सी है, यहाँ पे कहीं लोड बैलेंसर है। तो भाई किसी ने जो भी रिक्वेस्ट भेजा, तो देखो ये मैंने वेब सर्वर के अंदर में पूरा टायर है। इसका मतलब सर जितने भी सर्वर वो किसी पे भी जा सकते हैं सर, किसी भी सर्वर जो भी फ्री था उस पर सर मेरा इन्फॉर्मेशन नोट हो गया। ठीक है, तो जैसे सर एग्जांपल के लिए माने कि सर यूजर ए था, अब सर यूजर ए जो भी मेरा सर्वर था, ये सर्वर 3 मान लेते हैं, सर्वर 3 सर मेरा फ्री था, तो यूजर ए का रिक्वेस्ट सर सर्वर 3 के पास गया। अब सर्वर 3 के पास सर ए का तो कोई डेटा ही नहीं है, तो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा कि भैया ये वैलिड यूजर है कि नहीं? यूजर आईडी और पासवर्ड से सर कैसे करेगा कि यही इसका यूजर आईडी था क्या, यही इसका पासवर्ड था क्या इसने ऐड करके रखा था कार्ड में, क्या इसने प्रीवियस फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था, किसी एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हो तो ठीक है। तो ये सब सर मेंटेन रहेगा कहाँ? एक अलग से सर स्टोरेज रखेंगे अपन। शेयर्ड है मतलब सर जितने भी सर्वर है ना सर सब यूज करेंगे इसको, इसलिए शेयर बोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सारे सर्वर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये क्या क्या हो सकता है सर? या तो ये कोई डेटाबेस हो सकता है, या तो सर ये कोई कैशे हो सकता है। अगर आपको फास्ट चाहिए तो भाई आप कैशे यूज कर लो, अगर आपका फास्ट मतलब स्पीड वहां पे मैटर नहीं कर रहा है तब आप डेटाबेस यूज कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे सारे यूजर्स का इंफॉर्मेशन, यूजर ए का, यूजर ए, यूजर बी, जितने भी यूजर्स है सबका सर इंफॉर्मेशन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट गया तो ये भैया गया और कहाँ से बात किया सर, ये यहाँ पे गया और इसका इंफॉर्मेशन फेच करके यहाँ पे लेके सर्वर में आया। देन वो ऑथेंटिकेट किया, जो भी प्रोसेसिंग करना है सर्वर को वो प्रोसेसिंग किया, एंड देन क्लाइंट को उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो आर्किटेक्चर अपने को तो ये दो आर्किटेक्चर अपने को प्रपोज किया गया, जहां पे एक में अपन स्टेट को मेंटेन करते हैं और दूसरे में स्टेट को मेंटेन नहीं करते हैं। इसका मतलब स्टेट को मेंटेन नहीं करते हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि भैया स्टेट ही नहीं है, स्टेट है बट वो सर्वर से इंडिपेंडेंट हो गया सर, वेब सर्वर में ना होके एक अलग जगह पे चला गया, सेपरेट हो गया भैया, इसका डिपेंडेंसी हट गया। ये बंदा अकेले प्रोसेसिंग कर सकता है, सर्वर पर डिपेंडेंसी नहीं है सर। तो इसका फायदा क्या होगा सर? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पढ़े अब यहाँ पे, तो इट इज सिंपल एंड स्केलेबल। सिंपल कैसे है भैया? सिंपल इसलिए भैया कि तुम आप चुपचाप किसी भी सर्वर को जो फ्री है उस पर भेज दे रहे हो। स्केलेबल करने में सर इजी है, क्यों? क्योंकि भैया आज मेरा 4 सर्वर है, कल को अगर यूजर बढ़ गए तो मैं 4 से 10 सर्वर भी कर देता हूं सर। तो मेरे को ये टेंशन नहीं लेने का जरूरत है कि यूजर 1 का भैया इस पे जाएगा डेटा, ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी अब सर्वर फ्री है उस पर तुम रॉट करते जाओ और वो 10 सर्वर डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएंगे? फिर इससे कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ डेटा हम लोग को यहाँ पे ऐड सर्वर में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। वो अगर तुम 4 और एडिशनल ऐड करते हो, वो 4 भी इससे बात करना चालू कर देंगे और फेच करके लाना स्टार्ट कर देंगे डेटा को। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट पॉइंट से अपन बात करें तो वो है सर कि स्टेट डेटा इज केप्ट आउट ऑफ द वेब सर्वर। ये अपन बात कर चुके हैं कि भैया जो स्टेट का जो डेटा है वो अब हम लोग सर्वर में नहीं रखते हैं, एक सेपरेट करके एक पूरा का पूरा डेटाबेस मेंटेन किए सर, उसमें हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है
जो कि अपना स्टेटफुल आर्किटेक्चर और स्टेटलेस आर्किटेक्चर के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से आप इंजॉय कर रहे हो पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन का सीरीज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।